अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सम के साथ में। देखिए, मैंने अब तक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लगभग 2 वीडियो डाल दिए हैं, जिसमें से एक है क्वेश्चन नंबर 1 का और दूसरा वाला है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ओके, मैंने जैसे आप लोगों को बताया है प्रीवियस वीडियो में कि सेकंड वाला सम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, और करंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सम्स रहेंगे वो क्यूमुलेट करके एक वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अगर टोटल सम्स में से 3-4 सम है तो 2 सम का एक वीडियो और 2 सम का अलग वीडियो। ठीक है, अगर 2 या 3 सम है तो मैं एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा उसको। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन का एक रूल सेट करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपने मेरे अब तक के पूरे वीडियोस देखे, हाँ लगभग मुझको लग रहा है कि मैंने 10 वीडियोस ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट से रिलेटेड डाल दिए। अगर ये पूरे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं तो ये सम को सॉल्व करने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, तो अब इसका रूल कैसा रहेगा, मैं इस सम को 45 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 45-40 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने ऑलमोस्ट यही टाइम में कवर किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं उसी टाइम फ्रेम में कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, और जितने भी यहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ एक आध 2 एंट्रीज अलग से आएंगे बट एडजस्टमेंट में ज़्यादा पावर नहीं है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सुचेता एंड गायत्री आर द पार्टनर्स। सुचेता एंड गायत्री, ठीक है, तो यहाँ पर सुचेता एंड गायत्री आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये चीज को हम लोगों को खास ध्यान रखना है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 हर जगह दिख रहा है। ओके, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, आप लोग का जो ट्रायल बैलेंस है, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको एक ही ट्रायल बैलेंस दिखेगा। इसके पहले क्या होता था, डेबिट साइड अलग दिया रहता था, क्रेडिट साइड अलग दिया रहता था। इसमें ऐसा नहीं, इन लोगों ने पर्टिकुलर्स दिया है, डेबिट क्रेडिट एक ही बनाया। तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैंने क्या किया है, पूरा आधा भाग ये साइड में लिख लिया और जो बचा हुआ है उसको इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, बट कंटिन्यूएशन में तो हम लोग इस तरीके से जाएंगे, फिर एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो परचेसेस हम लोग को पता है ये TD में जाएगा, सेल्स TC में जाएगा। वर्क मैनेजर सैलरी, अच्छा वर्क मैनेजर सैलरी जो है ये PD में नहीं जाएगा, वर्क का मतलब हो जाता है फैक्ट्री। ठीक है, तो ये TD में जाएगा। ओके, ये TD में जाएगा। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। देखो इस चीज को ख्याल रखना, वर्क मैनेजर का मतलब हो जाता है फैक्ट्री मैनेजर। ओके, ऑफिशियल मैनेजर तो ऑफिस में है। ओके, सेल्स मैनेजर तो सेलिंग है। तो ये चीज को याद रखना, वर्क जो है ये आपका फैक्ट्री है, इसलिए वो TD में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक TD, डेटर्स एसेट क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, वेजेस एंड सैलरीज TD। पहला वेजेस है, इस चीज को खास ध्यान रखना, अगर पहले वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर सैलरी एंड वेजेस होता तो PD में जाता। बिल रिसीवेबल एसेट, बिल रिसीवेबल लायबिलिटीज, डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखना है अमाउंट कहाँ पर है, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में है PC। ओके, अच्छा मोटिव पावर फैक्ट्री में यूज होता है TD, कस्टम ड्यूटी TD, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया है PC, अनप्रोडक्टिव वेजेस PD। ओके, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑडिट फीस ऑफिशियल है PD, रेंट PD, कन्वेंस सेलिंग से रिलेटेड PD, गुडविल एसेट है, कॉपीराइट्स एसेट है, बिल्डिंग एसेट है। पार्टनर्स लोन, ठीक है, ये लोन है, लेकिन लोन दिया कौन है, पार्टनर्स ने दिया है। ठीक है, तो जब पार्टनर्स लोन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। समझने की कोशिश करो, पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो क्रेडिट साइड, पार्टनर अगर लोन भी देगा तो भी क्रेडिट साइड, सिर्फ डायरेक्टली लायबिलिटीज में नहीं जा सकता है क्या, नाम यहाँ पर दिया हुआ है, पार्टनर से लिंक है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। और देखो ना ये भी लिंक कर रहा है, इनका अमाउंट भी क्रेडिट साइड में है और इनका अमाउंट भी क्रेडिट साइड में है, बराबर है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एसेट है, कैश और बैंक एसेट है। ओके, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है,
हम लोग क्या करते हैं, फटाफट वर्किंग नोट बना करके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 19,700। सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू रुपीज कितना 19,700। हम लोग को पता है उसके इफेक्ट्स क्या देने हैं। फर्स्ट इफेक्ट टीसी में, सेकंड इफेक्ट एसेट्स में। प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी कोई गुड्स है तुम्हारे कंपनी में, उसको तुमने फ्री सैंपल में बांट दिया, टीसी में जाएगा। मैंने आप लोगों को एडजस्टमेंट्स में बताया हुआ है, एडजस्टमेंट्स में ये है भी, एडजस्टमेंट्स के वीडियो देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट समझाने के टाइम पर भी बताया हुआ है आप लोग को। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लोग नहीं टाइम देंगे इतना, सीधा सीधा लिख के इफेक्ट्स बता देंगे इसका। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल रुपीज 3,000। फाइन, कितना रुपया, सॉरी इफेक्ट्स कहाँ पर जाएगा इसके। फर्स्ट इफेक्ट टीसी में, सेकंड इफेक्ट पीबी में। फाइन, चलो ठीक है। थर्ड वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट किस बारे में है। मोटिव पावर इंक्लूड्स, मोटिव पावर इंक्लूड्स, समझा रहा हूँ ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, मैं समझाता हूँ पूरा एडजस्टमेंट। इजी है, पर ये नया आया हुआ है, आप लोग को तो ऐसा लगेगा कि सर ये कुछ अलग है ना। बहुत इजी है, देखो पहले। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, includes rupees 500 paid for deposits of power meter। अच्छा, तो अब यहाँ पर हुआ क्या होगा देखो, ठीक है। यहाँ पर हुआ ये होगा कि इनका एक अकाउंटेंट होगा, सुचिता और गायत्री का, ठीक है। उस अकाउंटेंट ने देखा रहेगा कि भाई डिपॉजिट्स आया है पावर मीटर के नाम पर। अब ये शायद से पावर मिलता जुलता होगा, है कि नहीं। तो इसने ये अमाउंट को इसमें जा करके ऐड कर दिया। सर आपको कैसे समझ में आया, देखो ना सेंटेंस पढ़ो। मोटिव पावर इंक्लूड 500, मोटिव पावर में 500 रुपया इंक्लूड होता है। किस चीज का 500 रुपया था वो, जो पे किया गया था डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, पे किया गया था डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, बराबर है। अच्छा, पेमेंट था वो डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर के नाम पर, उस अकाउंटेंट ने जाकर के इसमें उसको जोड़ दिया। सर गलत क्या है इसमें, गलत ही तो है। तुम अगर कोई डिपॉजिट सामने वाले को देते हो, ठीक है, सबसे पहला चीज तो वो अमाउंट रिफंडेबल होता है। समझ में आया। सर डिपॉजिट्स के नाम पर पैसा, हाँ अगर तुम फिक्स डिपॉजिट करोगे तो क्या तुमको तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा, ये भी वही टाइप का डिपॉजिट है। मतलब ये अमाउंट तुमको रिफंड मिलने वाला अमाउंट है, मतलब कहीं ना कहीं ये एसेट में जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है, जाना चाहिए था एसेट में। कहाँ जाके जोड़ दिया इसको, मोटिव पावर में। मोटिव पावर क्या होता है, खर्चा दिखना चाहिए, तो वो तुम्हारा एसेट दिखा दिया गया खर्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग क्या करेंगे, खर्चे में से निकाल देंगे, एसेट में डाल देंगे, सिंपल। ओके, अच्छा अगर ऐसा ना समझ में आए तो एक रूल होता है जो नॉर्मली काफ़ी सालों से देखा जा रहा है। अगर तुमको एडजस्टमेंट में ये वर्ड दिखे किसी चीज़ के बाद, तो उसको नॉर्मली माइनस किया जाता है जो नाम दिया गया है इंक्लूड के पहले, ठीक है। बट ये है ऐसा, मतलब एक थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है। हम लोग मोटिव पावर में से उसको निकाल के एसेट में डाल देंगे डिपॉजिट्स के नाम पर, ठीक है। तो मोटिव पावर में हम लोग एक स्टार मार्क करना पड़ेगा। मोटिव पावर ये रहा, एक स्टार मार्क कर देंगे इसको, और यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट को लिख लेंगे, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हम माइनस करेंगे मोटिव पावर से, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा,
एसेट्स में जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। फोर्थ क्या दिया है, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है, बहुत सिंपल है। बिल्डिंग ये रहा, ठीक है, एक स्टार मार्क। ओके सर इनका स्टार मार्क, अरे ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, कहाँ उसका स्टार मार्क आएगा। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%। ठीक है, अब हम लोग को पता है इस परसेंटेज दिया होगा तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इफेक्ट्स पास करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला है बिल्डिंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड। सर ये बना आप बना रहे हो या फिर ये एडजस्टमेंट है? देखो मैंने 2 पार्ट बनाया है एडजस्टमेंट का वीडियो, उसको जाकर के पहले आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, बिल्डिंग अमाउंट कितना है भाई, 88,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 5%। पीरियड कितना, 1 साल के हिसाब से। ठीक है, कैलकुलेट कर लो भाई फटाफट। 2 0 गया, 1 0 इधर, 8 5 40, 4 कैरी, 8 5 40, 4 4। ठीक है, तो इफेक्ट्स पास कर लो इसके साइड में, यहाँ पर पास कर लेते हैं। फर्स्ट इफेक्ट डेप्रिसिएशन है, एसेट का भाव कम होगा, हम लोग माइनस करेंगे उसको बिल्डिंग से। सेकंड इफेक्ट, ये ऑफिशियल खर्चा माना जाएगा क्योंकि बिजनेस का वैल्यू कम हो रहा है एसेट का, तो इसके लिए ये ईडी में जाएगा। वेरी गुड, बहुत इजी है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट द रेट 3%। एक काम करते हैं, ये 2 एडजस्टमेंट को हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 2 एडजस्टमेंट को साथ में सॉल्व करते हैं। यही एक नया है, एक चीज मैं आप लोग को अभी बता दूं, तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में हो। ओके, ये कभी मत सोचना कि 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा सम्स रहेगा। प्लस एडिशन, एक ऐसा एडजस्टमेंट आएगा पूरे सम में जो तुम्हारे पूरे सम को घुमा के रख देगा, ये वही। ठीक है, हो सकता है कि इसके बाद में हम लोग को कभी ना दिखे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। ओके, तो क्या दिया है, हम लोग को राइट ऑफ करना है 2000 रुपया बैड डेट्स के नाम पर और 3% आरडीडी मेंटेन करना है डेटर से। क्या करेंगे हम लोग, डेटर पे जाके 2 स्टार मार्क करेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर है। चलो डेटर पे जाके 2 स्टार मार्क कर दो, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा, 1 2। ओके, 2 स्टार मार्क कर दिया, जोड़ दिया मैंने एकदम से। ओके, अच्छा कैलकुलेट करते हैं इसको। चलो ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ए लिखते हैं न्यू बैड डेट्स के नाम पे, बराबर है। न्यू बैड डेट्स कितने रुपए का है भाई, 2000 रुपये, डन। सेकंड क्या होता है, न्यू आरडीडी एट द रेट कितना परसेंट है, 3% ऑन डेटर्स। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनता है इसका, डेटर्स अमाउंट माइनस, मैंने क्या बोला था, 2 वर्किंग नोट को हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। एक वर्किंग नोट को पूरा सॉल्व कर दिया जाए, समझदारी तो है नहीं। देखते हैं लास्ट वाला एडजस्टमेंट भी क्या है, क्या बोला है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, हो सकता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन 2-3 मिनट तक चले, इससे रिलेटेड हो सकता है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड, हमको पता है क्या करना है जब ये वर्ड आएगा तो। ठीक है, बिल रिसीवेबल पे जाकर के हम लोग को एक स्टार मार्क करना पड़ेगा, ये रहा। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या बोला है, बिल रिसीवेबल जितना भी है उसमें इंक्लूड हो रहा है डिसऑनर ऑफ बिल जो 4000 का है। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जितने भी उधारखोर लोग हैं
जिन लोगों ने हमसे उधार लिया है, हमको उन पर भरोसा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग उनसे साइन करवाए, चलो साइन करो, अगर तुमने अपने टाइम पर पैसा नहीं दिया तो हमको पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, बराबर है। चलो ठीक है, क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी लेकर के जाएंगे, पुलिस थाने लेकर के जाएंगे, छुपाएंगे, पैसा निकलवाएंगे, है कि नहीं। अब हुआ क्या, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये होता क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, तुम बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिसमें से एक ऐसा कस्टमर निकला जिससे तुमने एक बिल साइन करवाया था 4,000 रुपये का, वो 4,000 रुपये वाले ने तुमको चेक बना के दे दिया, जाओ खुश हो जाओ, मुझको ऐसा लगा वाह आ गया पैसा, लेकिन वो हुआ क्या, वो डिसऑनर हो गया भाई। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि वो चेक बाउंस हो गया हो सकता है कि मैं सोच रहा था, ये दूसरा सिनेरियो है, हो सकता है कि मैं सोच रहा था कि वो आ रहा है, मुझको दिख रहा है सामने से कि वो आ रहा है मेरे पास, वो मेरा कस्टमर है जो मेरे पास आ रहा है, मैं मन ही मन में खुश होने लगा, चलो भाई पैसा आया, आने वाला पैसा, अपना पैसा, एसेट एसेट, आके क्या बोला, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कि नहीं। कब बोला, जिस दिन लास्ट दिन था उस दिन मेरे सामने आया, बोला मेरे पास एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए, मैं आपको पैसा नहीं दे सकता हूँ, मेरा कस्टमर है ना वो, मेरे को क्या बोला, पैसा देने के बदले मैं पैसा नहीं दे सकता। जब वो ऐसा बोलता है, ठीक है, वो डिसऑनर माना जाता है, ठीक है, क्या होता है, डिसऑनर माना जाता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मान के चलो एक पर्सन का नाम है बंधु, ये मेरा कस्टमर है, इसको मैंने उधार दिया था 4,000 रुपया और इससे एक बिल बनवा करके ले लिया था मैंने, ठीक है, साइन करवा के ले लिया था। मैंने बोला था कि तुम इस तारीख को पैसा दे देना, ठीक है। अच्छा, ये इस तारीख को मेरे सामने आ रहा है, मुझको क्या लग रहा है, साल खत्म होते होते पैसा आ रहा है, नेक्स्ट डे नया साल है, धूम मचाएंगे, है कि नहीं। आया मेरे पास, अच्छा ये कौन है, कस्टमर, बराबर है, कस्टमर का दूसरा नाम क्या है, डेटर, बराबर है, इसको समझने की कोशिश करना। ये मेरा कस्टमर है जिसको मैंने 4,000 उधार दिया था, लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया, तो मैंने क्या करवा लिया, बिल रिसीवेबल बनवा के ले लिया। ये मेरे सामने आ रहा है, मेरे को बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने बोला अच्छा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो भाई बिल रिसीवेबल क्या होता है, ये इसका एक समय होता है, ये इसी डेट तक वैलिड रहेगा, इसके बाद में खारिज हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं, माइनस करना पड़ेगा, इसका वैल्यू गिर गया, क्योंकि एक ऐसा बिल था जो इस दिन पर मैच्योर हो गया। अब वो पैसा दे या ना दे, मैच्योरिटी तो है कि नहीं। सर दूसरा बिल बनवा लीजिए ना, अरे रुको पहले, उस दिन उस समय का तो सोचो कि क्या होगा। ओके, ये तो गया, बिल रिसीवेबल मेरा खारिज हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये बिल रिसीवेबल मेरा खारिज हो गया, मतलब क्या 4,000 मेरा डूब गया, नहीं, मैं उसको बोलूँगा वापस, क्या बोलूँगा, अब कब देगा तू, वो बोलेगा कि सर भाई साहब 20 दिन या 1 महीने का समय दे दीजिए मुझको, ठीक है, तो मैं उससे बिल बनवाऊँगा, हो सकता है अभी के अभी बनवाऊँ, हो सकता है मैं उसको बोलूँ कल आओ, लेकिन इस समय क्या होगा, जैसे ही वो मुझको ना बोलता है, मेरा डेटर को तो मेरे को जाके ऐड करना पड़ेगा, डेटर में तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कि भाई ये उधार वाला है, ठीक है, जिससे मुझको पैसा आना है, बराबर। अब मैं वापस से जब बिल बनाऊंगा तो क्या होगा, ये मेरा उधार वाला लेस होके बिल रिसीवेबल वाला मेरा बढ़ जाएगा, ये बात की बात, ठीक है। बट उस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, पहले मेरा बिल रिसीवेबल तो इनवैलिड हो गया, डेट खत्म, है कि नहीं, मेरे को उसमें से माइनस करना पड़ेगा और डेटर में जाकर के बताना पड़ेगा कि अभी भी 4,000 रुपये वाला एक उधारखोर है जो तुमको पैसा देना बाकी है, उससे तुमको पैसा आना बाकी है। समझ में आ रहा है। हाँ, ये बात की बात है, ठीक है, ये बात की बात है, ये चीज़ समझ में आ गया कि सर सीधा सीधा बात ये है कि बिल रिसीवेबल से माइनस करेंगे और डेटर में जाके ऐड कर देंगे, है कि नहीं। अब पॉइंट क्या है, इन दोनों को माइनस करने के बाद इसको प्लस करना है, डिसऑनर को प्लस करना है, या
पहले मैं इसको प्लस करूंगा फिर इन लोगों को माइनस करूंगा। सर चक्कर आ जाएगा हमको अगर आप ऐसा करोगे तो। अगर ये नहीं सीखोगे एग्जाम के समय चक्कर आएगा तुमको, है कि नहीं? आसमान दिखने लगेगा, आसमान तो दिखेगा नहीं, हॉल सीलिंग दिखेगा, है कि नहीं? तो पॉइंट क्या है, अभी कभी सीख के लेना है। अब समझने की कोशिश करो, ये चीज़ क्लियर है? अब मैं इसको नहीं समझाऊंगा, ठीक है? अब इस पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जिससे हमको कभी पैसा नहीं आने वाला। इसका मतलब क्या है, रिजर्व बनाना पड़ेगा। किस पर रिजर्व बनाते हैं? जो पैसा आने का चांस होता है। तो पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि कितना पैसा आने का चांस है कि नहीं? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ देंगे 4000 को, और फिर इससे माइनस करने के बाद में हम लोग रिजर्व बनाएंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल। ओके, तो मैं पहले इसमें जोड़ता हूँ बिल डिसऑनर का अमाउंट। फिर इसको मैं माइनस करूंगा न्यू बैड डेट से। फिर जैसे ही ये हो जाएगा रेट ऑफ आरडीडी लगा दूंगा, रेट ऑफ आरडीडी लगा दूंगा, ठीक है? तो इसको मैं रब कर देता हूँ। डेटर अमाउंट कितना है भाई? 47,500 प्लस डिसऑनर वाला अमाउंट है 4,000, न्यू बैड डेट से 2,000, और रेट है 3/100, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हो रहा है 47 और 4, 51 माइनस 2, 49,500, 49,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है? तो इसको माइनस कैलकुलेट कर लो। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 9 27, 28, 8 2 कैरी, 2 कैरी, 12 13 14, ठीक है? 1485। ओके, फर्स्ट इफेक्ट माइनस होगा डेटर से, ठीक है? मैं इन दोनों की बात बता रहा हूं, अभी फिलहाल इन दोनों की बात बता रहा हूं, ठीक है? सेकंड इफेक्ट आरबीडीडी में जाके ऐड कर दोगे, ओके? आरबीडीडी में जाकर के ऐड कर देना है। लिख देता हूँ। अच्छा, फिर लास्ट वाले का हम लोग ने क्या किया? सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या था? बिल रिसीवेबल इंक्लूड ₹4,000, ओके, एज अ डिसऑनर ऑफ अ बिल। हाँ, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा इसका? फर्स्ट इफेक्ट माइनस करेंगे बिल रिसीवेबल से, ओके? और सेकंड इफेक्ट ऐड करेंगे डेटर से, ठीक है? तो डेटर में एक और स्टार मार्क आएगा भाई, 3 स्टार मार्क, ठीक है? 3 स्टार मार्क। बिल रिसीवेबल में भी 1 स्टार मार्क, ओके? चलिए ठीक है, डन है अपने एडजस्टमेंट्स, ओके? आरबीडीडी को तो हम लोग वैसे भी फॉर्मेट बेसिस पर लिखते हैं। फटाफट अब हम लोग इसके एंट्री पास करेंगे और सम खत्म। क्लोजिंग स्टॉक डन है, गुड्स है, मोटिव पावर पे स्टार मार्क है, बिल्डिंग पे स्टार मार्क है, बिल रिसीवेबल पे स्टार मार्क है, डेटर्स पे स्टार मार्क है। डन, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ओके, परचेसेस
टीडी में आएगा टू परचेज, कोई स्टार मार्क नहीं, 65,000 सीधा सीधा आउटर कॉलम में। बाय सेल्स, ओके, 1,85,500, ओके। वर्क मैनेजर सैलरी टू वर्क मैनेजर सैलरी कितना रुपया है? 2,300, 2,300, ओके। नेक्स्ट इज कैपिटल, मैं आता हूं यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया? 75,000 और 40,000, ओके। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, टीडी में आऊंगा टू ओपनिंग स्टॉक, कितना रुपया है? 18,700, 18,700, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटर्स, 3 स्टार मार्क वाला है भाई, मैं यहां पर लिखूंगा डेटर्स कितना रुपया? 47,500, छोड़ दो। साथ में उसके क्रेडिटर्स हैं, मैं यहां लिखूंगा उसको कितना रुपया? 35,000, नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज, यहां पर लिखूंगा टू वेजेस एंड सैलरीज, कितना रुपया? 4,000, आउटर कॉलम में डायरेक्ट। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल, मैं देख रहा हूं भाई यहां पर स्पेस तो है लेकिन ये 3 स्टार मार्क वाला है, एकदम नीचे की तरफ लिखने की कोशिश करता हूं, एडजस्ट करना पड़ेगा डेटर्स के एडजस्टमेंट को। बिल्स रिसीवेबल 22,000, अरे स्टार मार्क है कि नहीं? इनर कॉलम में आएगा 22,000, ओके। बिल्स पेबल लाइब्रेरीज 27,300, अब यहां पर कोई स्टार मार्क तो है नहीं, एक लाइन छोड़ करके लिख दो बिल्स पेबल, ओके, 27,300, ओके। डिस्काउंट पीसी 400, यहां पर डिस्काउंट ₹400, मोटिव पावर, ओके। आज लगता है अपना यहां पर जगह कम होने वाला है, तो मोटिव पावर कोई बात नहीं, 1350 कस्टम ड्यूटी, ओहो, इसको मैं थोड़ा परचेस को ऊपर लिख के उसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 2 परचेसेस एडजस्ट कर लेते हैं, 2 परचेसेस कितना था भाई? 65,000, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्या है? कस्टम ड्यूटी, कितना रुपए? 1,500, ओके। इंटरेस्ट इसी में आएगा, कितने रुपए? 1,300, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000, अनप्रोडक्टिव वेजेस 3,000, ऑडिट फीस 2,500, रेंट 1,800, कन्वेंस
2000, गुडविल सबसे ऊपर 25,000, सीधे सीधे आउटर कॉलम में। ओके, कॉपीराइट्स 20,000, बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, एक स्टार मार्क है, 88,000, पार्टनर्स लोन बाय लोन अकाउंट, सुचेता ने लोन दिया है। ओके, तो यहां पर आएगा 6150, है स्पेस तो बड़ा सा लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट, अब देख रहा हूं मैं यहाँ पर इनर कॉलम में है, डेटर्स के ऊपर भी लिख सकता हूं मैं इन्वेस्टमेंट, कोई इशू नहीं है। कितने रुपए? 40,000, सीधे सीधे आउटर कॉलम में। कैश एट बैंक, मैं बिल रिसीवेबल देख रहा हूं इनर में है, एक लाइन छोड़ करके लिखता हूं मैं, कैश एट बैंक, कितने रुपए? 26,000। चलो डन। अब एडजस्टमेंट्स को हम लोग को यहीं से सॉल्व करना है। ओके, चलो सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, मुझको पता है मैं यहाँ पर लिखूंगा उसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? 19,700। ओके, सेकंड इफेक्ट यहाँ पर आएगा स्टॉक के नाम पे 19,700। डन, इफेक्ट्स कंप्लीटेड। नेक्स्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यहां पर जाएगा एक इफेक्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 3,000 रुपया। अरे भाई सेकंड इफेक्ट पीडी में ही आएगा ना, गुड्स को अगर तुम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट है, क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो? सेलिंग के लिए, सेलिंग वाला चीज पीडी में जाएगा। अब तुम इसको एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो या गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल भी लिख सकते हो, ठीक है। फ्री सैंपल कितना रुपया भाई? 3,000। डन। नेक्स्ट, मोटिव पावर इंक्लूड 500 रुपया डिपॉजिट्स, भाई मोटिव पावर से कम करके एसेट्स में ला करके उसको जोड़ देंगे, तो भाई यहाँ पर आएगा लेस। ओके, डिपॉजिट्स, बस दैट्स इट, 500 रुपया। ओहो देखो गलती, इनर कॉलम में लिखना था उसको। ओके, 1350, इनर कॉलम में लिखना था। ओके, फिर 500, अच्छा माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है ये? 13 में से 5 गया तो 850। सेकेंड इफेक्ट आएगा उसका, अब यहाँ पर कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ, ठीक है, डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, बाकियों को अब एडजस्ट करना पड़ेगा अगर कोई आया तो। 500 रुपीज, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग से माइनस होगा, $4,400। कितना हो रहा है ये? इधर अगर हम लोग इसको माइनस कर लें 88,000 में से 4,400, तो ये हो जाता है 7, ये हो जाएगा 10, 6, 3, 83,600, ठीक है।
83,600। सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4,400। ओके, ये भी हो गया। फिर इसके बाद में ये इफेक्ट, उससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है, उससे पहले हम लोग ये कर लेंगे, बिल रिसीवेबल से इसको हम लोग पहले माइनस कर लेंगे, लेस डिसऑनर के नाम पे। कितना रुपया है? 4,000। तो ये हो जाएगा 18,000 और ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, बिल रिसीवेबल के नाम पे। ओके, बिल रिसीवेबल 4,000, तो ये हो जाएगा 51,500। ठीक है, दो इफेक्ट यहीं पर हो गए इसके। अब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स। कितना रुपया था? 2,000, तो ये हो जाएगा 49,500। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, टू RBDD अकाउंट, टू RBDD बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स। पहले हम लोग इसका फॉर्मेट प्रॉपर्ली बना लेते हैं, फिर उसको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर ऐड न्यू RDD और फिर एक लाइन छोड़ करके लेस ओल्ड RDD। भाई एक इफेक्ट वहां पर हो गया 2,000 का, यहाँ आकर के जोड़ दो, यहाँ तो कुछ भी नहीं। ओके, फिर वापस से लेस होगा, क्या नाम से? न्यू RDD के नाम से। कितना रुपया है? 1485। ठीक है, इसको मैं साइड में जोड़ कर लेता हूँ, कैलकुलेट 49,500 1485। ठीक है, फास्ट कर लेते हैं इसको, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5, ये 1 0 8 48,015 48,015। ठीक है, और यहाँ पर आएगा वो 1485 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3485, ये डैश हो जाएगा। ओके, और आउटर कॉलम में आएगा 3485। डन, सारे एडजस्टमेंट क्लियर है? सारे एडजस्टमेंट क्लियर? सर पार्टनर लोन का समझ में नहीं आया। देखो, पार्टनर लोन पार्टनर कैपिटल से ताल्लुक रखता है, वहां पर आएगा ही वो। अगर वो पार्टनर लोन नहीं होता तो लायबिलिटीज में जाता। समझ में आ रहा है? अगर कोई और आउटसाइडर देता लोन, मतलब समझ लो सुचेताज हस्बैंड, ठीक है, या फिर गायत्री हस्बैंड, या सुचित लोन, तो वो सारा चीज डायरेक्टली यहाँ आता। ओके, ये पार्टनर है तो पार्टनर कैपिटल में जाएगा फॉर श्योर। ओके, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं सारे एंट्रीज हुए कि नहीं पास। परचेज हो गए, सेल्स हो गए, वर्क मैनेजर सैलरी हो गया, कैपिटल 7540 हो गया, ओपनिंग स्टॉक 18,700, डेटर्स 3 इफेक्ट वाले 51,500 49,500 और फिर उसके बाद में 9 और 10, हाँ 5108, हाँ ठीक है, ये हो गया। क्रेडिटर्स हो गया, वेजेस एंड सैलरीज हो गया, ओके, बिल्स रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, डिस्काउंट हो गया, मोटिव पावर हो गया, कस्टम ड्यूटी लिख दिए, इंटरेस्ट लिख दिए, अनप्रोडक्टिव वेजेस हो गया, ऑडिट फीस
रेंट, कन्वेंस, गुडविल, कॉपीराइट्स, बिल्डिंग डन है 83 राइट। पार्टनर्स लोन लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, कैश एट बैंक लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हो गए 19700 एंड 19700। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के दो इफेक्ट हो गए 3000 और 3000। मोटिव पावर में से माइनस करना था और एसेट में लिख देना था, लिख दिया। ओके, अब हम लोग ने वैसा लिख दिया है, जगह ही नहीं है टोटल करने का, है कि नहीं? एक बार उसको एडजस्ट कर लेते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, एक काम करता हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ऊपर लिख के डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर को वहां लिख देता हूँ, ठीक है? ओके, डिपॉजिट्स ऑफ पावर मीटर, deposits of power meter 500। यहाँ से हम लोगों ने उसको उड़ा दिया, चलो ठीक है। अब थोड़ा अमाउंट के लिए हमारे पास स्पेस है। ओके, ये हो गया। डेप्रिसिएशन हो गया क्या? बिल्डिंग डेप्रिसिएट करके यहाँ पर लिख दिया 4400, वेरी गुड। और फिर इसके बाद में इनके दो इफेक्ट्स 2000 और 1485, 2000 1485, ओके 3485। अच्छा, और बिल रिसीवेबल में से माइनस करके डेटर्स में ऐड करना, वो भी हो गया। डन है, टोटल करें। चलो ठीक है, टोटल करते हैं। यहाँ पर भी स्पेस का कमी है, बट एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है? मैं ये लाइन नहीं ड्रॉ करता हूँ फिलहाल, ओके? ये सब में आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, ये टोटल हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, 1,85,500, 3,000 और 19,700, ओके 500। ओके, तो ये 2 0 हो गए, ये 2 1 8 1 0 1 2,08,200, ओके। ब्लैक पेंसिल लिख देता हूँ मैं, 2,08,200, 2,08,200। अब इनको टोटल करके 2,08,200 से माइनस कर देंगे हम लोग, ओके? 2,08,200 इसको लिख देते, इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक है? मैं ट्राई करता हूँ डायरेक्ट करने का। 18,700 और ये हो जाएगा 21, 86, 87, 91, 91,500, 91,500, 92,350, ठीक है? 92,350, ओके। अब इसको माइनस कर लेंगे, 7 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, 10, 5 7 5 1,15,750, ओह 11 में से 3 गया तो 8 8 8, 1,15,850, 1,15,850, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, राइट? इसको हम लोग यहाँ लेकर के आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से, 1,15,850, राइट?
अब इनको हम लोग टोटल कर लेंगे। चलो ठीक है। इधर स्पेस तो है काफ़ी। अच्छा, ये हो जाएगा 1700 और उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 1,15,850 और 1700 दोनों को मिला के 1700 हो रहा है। ये हो जाएगा 1,17,550। ठीक है, इसको टोटल कर लेते हैं। 5,500, 6,500, 7,300, 9,300, 12,300, 12,700, 16,700, 19,700 और 485। तो ये हो जाएगा 20,185, 20,185। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10, 5, 6, 3, 7, 9, 97,365। डन। चलो ठीक है, इसका टोटल कर लो, टोटल लिख लो। टोटल आ रहा था 1,15,850, 1,15,850। सेम टोटल यहाँ 1,15,850। ओके, इसको अंदर लिख देता हूँ मैं। 1,15,850। ओके, डबल अंडरलाइन होगा, ये चीज को क्लियर रखना। ओके, और फिर इसको इसमें से माइनस किया तो हम लोग आया 97,365। ओके, इसका नाम होगा टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। लेकिन हम लोग को पता है ये यहाँ पर खत्म नहीं होता, सुचेता और गायत्री में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। सुचेता, गायत्री। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रुपीज 97,365, राइट। ओके, देयरफॉर सुचेता's प्रॉफिट अभी किसमें बांटेंगे भाई? इक्वली बांटेंगे? नहीं बांटेंगे इक्वली, रेशो दिया है यहाँ पर 3:2। ठीक है, हम लोग उस हिसाब से बांटेंगे। तो 97,365 इंटू 3/5। ओके, तो इसको काट लो तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, 4 बच गए, 9 जा 2 बच गए, 4 जा 3 बच गए, 7 जा 1 बच गया, 3 जा। ओके, तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 13 14, 3 9 जा 27 28, 3 1 जा 3 4 5। तो ये हो रहा है 58,419। ठीक है, अब इस ये अगर निकल गया हमारा तो हम लोग को पता है गायत्री का भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। गायत्री प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? 97,365 इंटू 2/5। दोनों तरीका हम लोग को पता है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। मतलब टोटल में से उसको माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा अपना काम। ओके, तो हम लोग को पता है ये कितना आने वाला है। इसको काट लेंगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख लेंगे 19473।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 9, 2 9 ज़ा 18, 8 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3। ओके, दिस विल बी 3 8 9 4 6। चलो यहाँ देख लो, एक आ रहा है 58 419 और एक आ रहा है 38 946। 38 946। ओके, इसको हम लोग लेकर जाएंगे यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पे। ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉट डाउन। एक का अमाउंट है 58419, दूसरे का अमाउंट है 38946। ओके, चलो टोटल देखो, अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ, उसको ध्यान देना आप लोग, ठीक है। अच्छा चलो पहले इसको टोटल कर लो। ये हो जाएगा 78,946 और ये हो जाएगा 965 11 19 8 और 5, ठीक है, 13 1,39,569 और 78,946। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1,39,569 और 78,946। ओके, 5 11 19 13। चलो ठीक है, ये भी राइट है, इसको सर्कल कर लो। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बराबर ना। इसको यहाँ लेकर के आओ, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, कंपलसरी है। आज के बाद से नहीं बताऊंगा मैं, इस बार बता दे रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आना कंपलसरी है। 1,39,569 और 78,946 कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुचेता गायत्री, कितना है 1,39,569 78,946। चलो सबको टोटल कर लो, पहले इसको टोटल कर लो। ये हो जाएगा 5 1 कैरी और 7 + 4 11 1 कैरी, 5 1 कैरी, 8 1 कैरी, 1 2, ठीक है। तो 2,18,515, 2,18,515। ओके, इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो 815, लास्ट में 815 आ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। 3 और 5 8 आ रहा है, 8 + 5 13 20, 2 कैरी, 3 6 7 8 और बच गए 2, 2,80,815। ये हो गया अपना क्लियर। 2,80,815। अब उनको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर अपने पास स्पेस है,
यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जितने भी एक साथ हो रहे हैं सबको जोड़ दो एक साथ, और बाकी अलग से जोड़ लो। तो 45 95 सॉरी 85, ठीक है। 45 और 85, 85,000, हाँ 83 600 और 500, 84 100, 48 015, 18 और 26, 14 हो जाएगा, 40 प्लस 44 और 19,700। तो ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट मिल गए, लास्ट का तीसरा डिजिट भी मिल गया। 9 + 8 17 + 9 26 + 4 30, 3 कैरी, 16 19 20 28, 2,80,815। सम इज कंप्लीटेड। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट सम, ठीक है। वी विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट सम। चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट सम। तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी ये सम को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब जो मैंने इससे पहले वाला आप लोग को 5th सम किया था उसमें थोड़ा सा डिले हो गया था 1-2 एडजस्टमेंट की वजह से, ठीक है। बट अब इस सम को थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ट्राई करेंगे कि कम से कम 5th सम के मुकाबले ये टाइम में कवर हो जाए अपना, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है अर्चना एंड प्रेरणा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को पता रहना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। 2019 हर जगह पर है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, एज ऑन दैट डेट। चलो ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, चीज़ें मार्क कर लेनी है, एडजस्टमेंट्स वर्किंग नोट बना लेना है और एंट्री पास करके टैली कर देना है, ठीक है। फटाफट हम लोग इसको मार्क करते, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग इसमें। बहुत इजी सा सम है ये भी, ठीक है। हो सकता है कि एक आध एडजस्टमेंट में थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़े, बाकी के रेस्ट एडजस्टमेंट जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। स्टॉक पीडी में जाएगा, पेटेंट्स एसेट्स में जाएगा, सेंट्रल डेटर्स एसेट्स में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ना, पीडी में जाएगा ना, नहीं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है। तो अगर स्टॉक आ गया तो एसेट में जाएगा। ट्रेडमार्क एसेट है, दिस रिसीवेबल एसेट्स है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अगर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी दिया होता तो पीडी, फैक्ट्री दिया होता तो टीडी में जाता, नहीं दिया है तो पीडी में जाएगा, ओके। वेजेस टीडी, हीटिंग एंड लाइटिंग फैक्ट्री में होता है टीडी। ट्रेड एक्सपेंस, अच्छा देखो इससे रिलेटेड है ना एक इंफॉर्मेशन होगा, वो इन्फॉर्मेशन जब कोई सम में आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ तक मेरे को ध्यान में है प्रॉफिट एंड लॉस में भी आया हुआ था और मैंने बोला था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और शायद से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उस वक्त, ठीक है। अब ये हमारे सामने आ रहा है, मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जब इससे रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक हम लोग को क्या समझ के चलना है, ट्रेड एक्सपेंस पीडी में जाएगा। सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स होगा, हम लोग सेल्स पे जाकर के एक स्टार मार्क बना लेंगे, ठीक है। और लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, फर्नीचर एसेट, कैश बैंक एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, ड्राइंग्स पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। बैड डेट्स आरबीडीडी में जाएगा, ओके। और परचेसेस पीडी में जाएगा, ओके। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। अदर लोन्स, ये लोन है, अदर लोन रहने दो या कुछ भी, जाएगा तो लाइबिलिटीज में। यही पार्टनर लोन होता तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता, ठीक है। रिजर्व फंड लाइबिलिटीज में जाएगा, सेंट्रल क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आएगा, बिल्स पेपर लाइबिलिटीज में आएगा। परचेस रिटर्न माइनस परचेस होगा, तो परचेस से एक स्टार मार्क करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। आरडीडी आरबीडीडी में जाएगा, बट उधर जाकर के माइनस होगा, ठीक है। सेल्स पीसी में जाएगा,
इंटरेस्ट पीसी में जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा है। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट वर्किंग नोट बना देते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहला वर्किंग नोट के बारे में जो दिया है, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए? अच्छा, यहाँ पर 2 वैल्यू दिया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? कॉस्ट प्राइस ₹12,000, मार्केट प्राइस ₹17,000। और हम लोग को क्या पता है इससे रिलेटेड? थोड़ा हाँ, और इससे रिलेटेड हम लोग को क्या पता है? कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बराबर है। चलो ठीक है, एडजस्टमेंट सीख लो। पहला एडजस्टमेंट कहाँ, पहला इफेक्ट कहाँ, सेकंड इफेक्ट कहाँ? फर्स्ट इफेक्ट पीसी में, सेकंड इफेक्ट एसेट्स, ठीक है। चलो ये हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। आवर कस्टमर, जहां कस्टमर आ गया वहां डेटर आ गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बता के रखा है, कस्टमर का दूसरा नाम डीके के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है डेटर। सर स्टार मार्क पहले ही कर दिया आपने, आपको पता है क्या वो एडजस्टमेंट है? देखो हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी एडजस्टमेंट रहेगा, ठीक है, 2 तरीके के इंफॉर्मेशन उसमें दिए रहते हैं। एक जो एडजस्टमेंट होता है जिसके एंट्रीज हम लोग को कहीं ना कहीं पास करने पड़ेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन होता है जहां पर हम लोगों को सिर्फ इंफॉर्म किया जाएगा कि भाई ये वाला चीज ऐसा है, ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन मेरे को पता है कि इसमें एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए मैंने मार्क कर दिया है। फिर एक बार रीड कर लेते हैं, देखो है क्या। आवर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ 800। हम लोग को पता है क्या करना है, ठीक है। डेटा से जाकर के माइनस होगा और आरबीडीडी में जाकर के वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं क्या उससे रिलेटेड और भी कोई एंट्रीज है, क्योंकि नेक्स्ट लास्ट 1-2 सम में देखा हुआ है कि लिंक बनता है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 ऐसा 2-3 एडजस्टमेंट एक साथ डेटा में हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार लिंक देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग इसको पास करके खत्म कर देंगे, ठीक है। 1/8 ऑफ पेटेंट्स पार्ट ऑफ फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑप्शन। हाँ, तो कोई लिंक नहीं है, चलो हम लोग इसका एडजस्टमेंट लिख देंगे फटाफट। न्यू बैड डेट्स, ठीक है, न्यू बैड डेट्स बहुत सिंपल है। न्यू बैड डेट्स कितने रुपए का है? 800 रुपीज, 800 रुपीज, ठीक है। चलो इसके इफेक्ट लिख लो। चलो कुछ है ही नहीं इसमें, इफेक्ट्स लिख लो सीधे सीधे। फर्स्ट इफेक्ट माइनस स्टेटस और सेकंड इफेक्ट इसका आरबीडीडी में प्लस। चलो ठीक है, सिंपल है। डेटाज में एक स्टार मार्क आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का कोई स्टार मार्क नहीं है। द नेक्स्ट इज 1/8 ऑफ पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ। 1/8 पेटेंट्स को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब सेल्स नहीं होता, राइट ऑफ का मतलब हो जाता है उसका वैल्यू घटा दिया गया है। अगर कोई एसेट का वैल्यू घट जाता है दैट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो पेटेंट से एक स्टार मार्क। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 3, ओके। 1/8 of patents are to be written off. 1/8 of patents are to be written off. तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 1/8 कितना होता है, ओके, विच इज इक्वल टू पेटेंट्स अमाउंट इंटू 1/8, ओके। पेटेंट अमाउंट कितना है, देयरफॉर पेटेंट अमाउंट कितना है 2000, 2000 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? 8 1 8 2 16, 4 0
5 ठीक है, ₹250 राइट ऑफ करना है। इफेक्ट लिख लो इसके। फर्स्ट इफेक्ट माइनस होगा पेटेंट से, और सेकेंड इफेक्ट पीडी में जाएगा, बराबर ना। पीडी में जाएगा, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, पीडी में ही जाता है एक टाइप से, ठीक है, रिटर्न ऑफ। लेकिन हम लोग वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं यूज करेंगे, रिटर्न ऑफ यूज करेंगे, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, फोर्थ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये सेंटेंस को अगर तुम समझोगे तो ये एडजस्टमेंट नहीं, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, जिसका एडजस्टमेंट नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर 5000 परचेज ऑन 1 अक्टूबर। समझ में आया? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला अब हम लोग को इसको साथ में करना पड़ेगा, ठीक है। फर्नीचर पर 1 स्टार मार्क, लैंड एंड बिल्डिंग पर 1 स्टार मार्क। सर फर्नीचर पर तो 2 स्टार मार्क आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट होता तो आता, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है हम लोग को। देखो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है हम लोग को। डेप्रिसिएशन ए पार्ट, ठीक है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग को सॉल्व करते हैं, फिर फर्नीचर पर आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग @10%, बराबर ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन का हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो फॉर श्योर हम लोग को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, एसेट अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड, ठीक है। अच्छा फिर अब आएगा फर्नीचर, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, फिर फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 22,000। रेट कितना है इसके डेप्रिसिएशन का, 10%। एक साल के हिसाब से बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। ये 1 0 गया, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0। अमाउंट कितना आ रहा है, 2200, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद में नेक्स्ट क्या, फर्नीचर, ठीक है। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। ये है क्या, फर्नीचर कितने रुपए का है, फर्नीचर इज 13,000 रुपीज, ठीक है। अब देखो क्या है, जो फर्नीचर है वो 2 भाग में डिवाइड होएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फर्नीचर जो है ये अपने पास 1 अप्रैल से है, और एक फर्नीचर जो है इसको परचेस कब किया गया है, 1 अक्टूबर को। समझ में आ रहा है? एक फर्नीचर साल भर से चल रहा है, और एक फर्नीचर जो 5,000 वाला है, जो 5,000 वाला है उसको 1 अक्टूबर को परचेस किया है। तो 13,000 में से अगर 5,000 वाला 1 अक्टूबर का है, तो पहले से ही कितने रुपए वाला फर्नीचर है, 8,000 रुपए वाला। समझ में आया? इसको हम लोग साल भर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज इज 5%। इसको हम लोग साल भर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, बट इसको हम लोग 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया? इसको साल भर के हिसाब से और इसको 6 महीने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा फर्नीचर है जो बराबर 6 महीने पहले आया है साल खत्म होने के। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 महीने पहले आया है तो 6 महीने के हिसाब से उसका वैल्यू डाउन हुआ होगा, और जो पहले से है वो साल भर के हिसाब से उसका वैल्यू डाउन हुआ होगा, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये हो जाएगा 400, ओके। और ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, पूजा, ओके। 1 जा 25 जा, और ये हो जाएगा 125, विच इज इक्वल टू
विच इज इक्वल टू 525, बराबर, विच इज इक्वल टू 525। मतलब ये दोनों को क्यूमुलेट कर लो, ये दोनों को क्यूमुलेट कर लो, ठीक है, तो हो जाएगा 525। इसका फर्स्ट इफेक्ट आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट इफेक्ट दोनों का, ठीक है, दोनों का साथ में मिला करके बोल रहा हूँ। फर्स्ट इफेक्ट हम लोग माइनस करेंगे एसेट से, जो भी रेस्पेक्टिव एसेट है उससे हम लोग माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट जो होगा पीडी में डेप्रिसिएशन के नाम पर, ठीक है। तो ठीक है, ये भी अपना सॉल्व हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ, अच्छा ये अपना फोर्थ, मतलब फोर्थ और फिफ्थ को क्यूमुलेट करके कर दिया। सिक्स्थ वाला इजी है, सिक्स्थ वाले में क्या दिया है, दैट विल कवर फिफ्थ वर्किंग नोट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक कौन सा है, एक है वेजेस विच इज इक्वल टू ₹300, और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये कितने रुपए का, 200, ठीक है। दोनों का साथ में एंट्री पास कर देता हूं मैं, इफेक्ट्स दोनों के साथ में आ जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा इनका, फर्स्ट इफेक्ट विल बी, हम लोग प्लस करेंगे एक्सपेंस के साथ में रेस्पेक्टिव एक्सपेंस, और सेकंड इफेक्ट लायबिलिटीज, बराबर ना, लायबिलिटीज में जाएगा, ओके। क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो होता है ये अनपेड होता है, आउटस्टैंडिंग मतलब अब तक तुमने पे नहीं किया तो पे करना पड़ेगा, तो दैट इज योर लायबिलिटीज। पॉइंट क्या है, जा करके स्टार मार्क तो करना पड़ेगा वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, वेजेस ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के ऊपर, ठीक है। लास्ट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी सिंपल सा एडजस्टमेंट है, नीचे का जगह हम लोग को बताना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट सॉरी नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में काम में आता है, ठीक है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @3%, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला विल बी कैपिटल अमाउंट into rate of interest into period, बराबर है, into period। क्योंकि कैपिटल कब आया है वो भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है नॉर्मली, ओके। तो लगभग इसका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन जैसा रहेगा, मतलब एसेट अमाउंट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड, वैसे वाला कॉन्सेप्ट है, ओके। लेकिन अब हम लोग को दो पार्टनर के लिए कैलकुलेट करना है, एक अर्चना के लिए और एक प्रेरणा के लिए, ओके। तो नीचे लिखेंगे हम लोग अर्चना, इसका कैपिटल अमाउंट कितना है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3%, एक साल के हिसाब से, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, कितना आया 1200 रुपया। नेक्स्ट प्रेरणा, $20,000, 3% के हिसाब से एक साल, ठीक है, ये भी सिंपल है। टू 3 जा 600, ठीक है। इफेक्ट्स उसके बाजू में लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं इफेक्ट्स दोनों के लिए। फर्स्ट इफेक्ट क्या लगता है, प्लस होगा, क्या होगा सर, ये तो प्लस होना चाहिए ना, किसके साथ प्लस होना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल। अरे पार्टनर्स कैपिटल के साथ प्लस कैसे होगा, तुम पार्टनर्स कैपिटल अलग अकाउंट में लिख रहे हो, वहां पर ऐड करके नहीं लिखाओगे तुम, बराबर है। तो उसको लिख लो, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे, एक इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इसका आएगा
PD में, ठीक है, PD में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में कैसे आएगा? अरे वही तो आएगा। कैपिटल कहाँ लिखते हो? पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट भी वहीं पर लिखोगे ना। क्या होता है कैपिटल? पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है दैट इज कैपिटल। अब सीधी बात है, बिजनेस को वो पैसा कभी ना कभी चुकाना ही पड़ेगा, लौटाना ही पड़ेगा अगर पार्टनर्स चाहेंगे तो। मतलब कैपिटल जो आया है वो भी जाना है और ब्याज तो जाना ही है, तो दोनों जाने वाला चीज एक ही साइड में ही आएगा। सिंपल लॉजिक। ओके, हम लोगों ने इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट्स को क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा काम होता है एक एक चीज को रिकॉर्ड करना और टैली कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा यहाँ पर भी हम लोग को। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक के नाम पे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना रुपया? 8560, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट्स, एसेट में आएगा। मैं एकदम ऊपर लिखता हूँ उसको, पेटेंट्स। आपको स्टार मार्क है तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा उसको, 2000। सन्ड्री डेटर्स मेरे को पता है, ये अपना जोन है सन्ड्री डेटर्स का, ओके। लास्ट काफ़ी सम्स से हम लोग सन्ड्री डेटर्स को ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पर लिख रहे हैं। और यस, आने वाले सम्स में भी वही पोजीशन पर होगा और आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में उसी पोजीशन पर लिखना है, ऑलमोस्ट मिडिल की तरफ। इस बार तो एक ही स्टार है, बहुत अच्छी बात है। 18,500 को मैं बराबर कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है, मैं यहाँ पर जाकर के स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देता हूँ। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अच्छे से लिख दो उसको। तो ठीक है, फिर भी बेटर। 3000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट ट्रेडमार्क एसेट में आएगा। मैं देख रहा हूँ पेटेंट्स जो है वो इनर कॉलम में मैं एक लाइन छोड़ करके लिखता हूँ। ट्रेडमार्क्स 2000 आउटर कॉलम में। बिल रिसीवेबल 6300। मैं देख रहा हूँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आउटर कॉलम में मैं एक लाइन छोड़ करके लिखता हूँ बिल्स रिसीवेबल 6300। एक ही लाइन में आना बहुत जरूरी है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पीडी में लिखूंगा मैं, थोड़ा एक लाइन छोड़ के, क्योंकि ग्रॉस लॉस आ सकता है। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना रुपया? 1450 इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज वेजेस, इसके बराबर नीचे लिख सकता हूं मैं, बट एक लाइन छोड़ के लिखूंगा क्योंकि वो परचेसेस का जगह है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा टू वेजेस कितना रुपया? 950 इनर कॉलम में। सिंपल है। हीटिंग एंड लाइटिंग टीडी, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा टू हीटिंग एंड लाइटिंग कितना रुपया? 1000 रुपीज आउटर कॉलम में सीधे सीधे, ओके। ट्रेड एक्सपेंस 850 पीडी। मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इनर कॉलम में, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ट्रेड एक्सपेंस 850। सेल्स रिटर्न हम लोग को पता है कैसे लिखते हैं हम लोग इसको। हम लोग पहले सेल्स लिख लेते हैं, फिर लेस करके सेल्स रिटर्न दिखाते हैं और फिर उसका अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 400, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क आउटर कॉलम में एक लाइन छोड़ करके लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम में अमाउंट आएगा इसका 22,000। चलो ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर, दो लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा मेरे को। फर्नीचर 13,000, ओके।
कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल के नीचे लिख सकता हूँ मैं कैश एट बैंक, कितना रुपया 5000। इन्वेस्टमेंट, हाँ इधर पे लिख दूंगा मैं, थोड़ा डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 7500। और भी बाकी हैं नहीं है, चलो ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स, किसका कितना 1200 और 900। बहुत सिंपल सा समय, ठीक है, एंट्री पास करना है, रिकॉर्ड कर देना, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके नेक्स्ट, बैड डेट्स हम लोग को पता है, उसको आरबीडीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, ट्रेड एक्सपेंस में कोई इशू नहीं है, 2 आरबीडीडी लिखूंगा मैं। ओके इधर पे आएगा बैड डेट्स, ऐड करके लिखता हूँ न्यू बैड डेट्स, ऐड करके लिखता हूँ न्यू आरडीडी। लिखना ही है, आई या ना आई लिखना ही है। एक भी अगर आ गया पूरा लिखो, सर एक भी नहीं आया तो मत लिखो, क्यों टाइम पास करना, नहीं आया तो मत लिखो, लेकिन एक भी आया है पूरा लिखो। लेस ओल्ड आरडीडी, और अभी हम लोग हैं ओल्ड बैड डेट्स में, जो सबसे पहले आएगा 200, जो सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट परचेसेस 23,700। ओहो थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 2 परचेसेस कितना रुपया 23,700, राइट। ठीक डन। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 20,000। ठीक है, अदर लोन्स 3,000, यहाँ पे रिजर्व फंड 1,000, थोड़ा ऊपर की तरफ लिखूंगा उसको मैं रिजर्व फंड को, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये बराबर पार्टनर्स कैपिटल के बाद ही आता है। ठीक है, हाइयर स्टैंडर्ड्स में जब आप लोग क्या होगे, कैपिटल के बराबर नीचे आप लोग को रिजर्व फंड दिखेगा, तो मैं अभी से ही उसको उस प्रैक्टिस में लेकर के चलता हूँ। ठीक है, 1,000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स 17,500। बिल्स पेबल 5,000। परचेस रिटर्न -1,000। लेस रिटर्न्स, या पूरा लिखता हूँ परचेस रिटर्न, जैसा दिया है वैसे ही। परचेस रिटर्न कितना रुपया है 1,000। कितना आ जाएगा 22,700। आरडीडी ये है ओल्ड आरडीडी, ठीक है, 500 रुपीज। सेल्स 30,200। कितना हो जाएगा 200 यहाँ गया 29,800, बराबर। ठीक है, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट 310। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग वर्किंग नोट को यहीं से क्लियर कर देंगे एक एक। चलो ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को पता है, क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा लेना है, विच एवर इज लोअर, एक आएगा यहाँ,
बाय क्लोजिंग स्टॉक 12,000 और एक आएगा यहाँ चलो ठीक है। ठीक है, न्यू बैड डेट्स माइनस डेटर्स होगा, माइनस डेटर्स, न्यू बैड डेट्स कितना रुपया 800, 17,000 5 इधर 3 इधर 17,700। ठीक है, और सेकंड इफेक्ट आएगा यहाँ न्यू बैड डेट्स यहाँ पे 800। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर दो ऑन द स्पॉट। ये होगा 1000, ये हो जाएगा 500। सिंपल है। दो इफेक्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट पेटेंट्स को माइनस करना है 250 और पीडी में लिखना है पेटेंट लेस रिटर्न ऑफ कितना रुपया है 250। ओके, तो ये हो जाएगा 1750, 1750 और ये आ जाएगा टू रिटर्न ऑफ पेटेंट रिटर्न ऑफ। वन एट ब्रैकेट में। ठीक है, 250। दो इफेक्ट इसके भी हो गए। ओके, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग से 2200 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 19,800 और सेकंड इफेक्ट आएगा इसका यहाँ टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200। ठीक है, फिर फर्नीचर है लेस डेप्रिसिएशन। पॉइंट क्या है 5 to 5, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, 5 to 5, तो 13,000 में से 500 किया तो 12,500 आया और 25 रुपये निकाल दो तो 12,475 12,475। कैसे समझना है, 25 जोड़ोगे तो ये 12,500 हो जाएगा और फिर 500। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आएगा फर्नीचर 5 to 5 2725। क्लियर है, वो भी होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 300 प्लस होगा, एड आउटस्टैंडिंग 300, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। सेकंड इफेक्ट इधर पे कैसे लिखना है, देखो आउटस्टैंडिंग लिखना है, अंडरलाइन करना है, वेजेस लिखना है 300, फिर इलेक्ट्रिसिटी में जाना है, ऐड लिखना है, आउटस्टैंडिंग 200, बराबर है। ये हो जाएगा 1650। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 200, 500 हो गया, दो इफेक्ट हो गए। ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर आएंगे, क्या लिखेंगे डायरेक्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 3%, बराबर है। 1200 और 1600 1200 और 600 सॉरी
1200 और 600 यहाँ आ गया। नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको कैसे लिखना है, अंडरलाइन कर लो। अर्चना 1200, प्रेरणा 600, दोनों को क्यूमुलेट करके आउटर कॉलम में 1800, दैट्स इट, खत्म। टोटल कर लो फटाफट, करना ही पड़ेगा, फास्ट करना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, फास्ट ही करना है। ओके, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये सेट ज़्यादा है, ये 22 है और ये 8 है, 30 हो जाएगा। ये 29 और 12 है, सीधा सीधा 41 हो रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है, 800, ये 141,800, ठीक है, 41,800। इसका टोटल कितना हो जा रहा है, साइड में कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। 8560, 22,700, 1250 और 1000, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, 6, 13, 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, 33,510। तो 41,800 में से 33,510 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 47, 8, 8290, 8290, क्या नाम से, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। चलो रब कर लो उसको, कोई चारा नहीं अपने पास, थोड़ा फास्ट जाना ही पड़ेगा। ओके, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 8290, ठीक है। अब हम लोग को पता है इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट के एरिया को टारगेट करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग को टू नेट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि 8290 ये ज़्यादा है, ये 1000 है, 2000, 3000, 4000 लास्ट, ठीक है। तो वही ज़्यादा होगा, तो ऑफकोर्स हम लोग को यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिलना है, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, जिसको हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्चना और प्रेरणा, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। ओके, तो वो स्पेस है हमारे लिए, हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। चलो ठीक है, पहले ये हो जाएगा 8586,8600, ठीक है। इसको ब्लू पेन से लिख देते हैं, 8600, ओके। यहाँ पर भी 8600, ठीक है। 1650, 1650 और 850, तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है। ये 2500 हो गए दोनों, ये 750, 2725 और 1800, ठीक है। जो क्यूमुलेट कर लेते हैं 5, 7 और 12, 7, 2, 6, 7, 7775। तो 8600 में से 7775 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, ये 15, ये 9 और ये 10, 5, 2, जो 0 हो गया, 825, परफेक्ट आंसर 825, ठीक है। 825 द परफेक्ट आंसर। अब हम लोग को क्या करना है, इस अमाउंट को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, 7 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज
825, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अर्चना। हाँ, तो 825 इंटू रेट क्या है 2:1, बराबर है, तो 2/3। कितना हो जाएगा ये, 3 1 जा 3 2 जा 6, ठीक है, 2 7 जा 21 5, 275 इंटू 2, 275 इंटू 2 कितना होता है 75 75 150 204 550, ठीक है 550। देखते मल्टीप्लाई करके, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 7 जा 14 150 5 1 कैरी, 2 2 जा 4 5। अब सिंपल सी बात है, जो बचा हुआ वो प्रेरणा का, प्रेरणा 825 माइनस 550 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बचा कितना 50, अगर यहाँ जाएगा तो 600 700 800 250 275, बराबर है 275। दोनों को जोड़ देने पर 825 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 550 आइए 275, ओके। चलो यहाँ पर लेकर के आ जाओ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 275। टोटल कर दो इसका, तो ये हो जा रहा है 20,875 और ये हो जा रहा है 41,750, ठीक है 41,750 20,875, ओके। तो ये हो जाएगा 19,975, ओके 19,975 और ये 40,550 40,550, ठीक है। 750 में से 200 गया तो 550 बचा, 1000 माइनस कर दो तो बच गया 40,000, सिंपल। टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन करते हैं, ये चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को, ओके। चलो यहाँ पर लेकर के आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल। अर्चना, प्रेरणा 40,550 19,975, टोटल कर लो इसको, 5 तो 1 कैरी 506 60,525। अब दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर आना चाहिए, ओके ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने पास स्पेस है यहाँ पे, ओके। चलो लिख लो 60,525 1000 आई मीन 4000 एक ही साथ लिख दो, ठीक है। 22,500 23,000, राइट। तो 525 7 87,525 87,525,
परफेक्ट आंसर। ठीक है, अब वो साइड में भी सेम आना चाहिए। तो ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। 3750, ओके, 19800, 12475। पहले 3 को चाहिए तो हम लोग क्यूमुलेट कर लेंगे। 12 + 8 5 14 15 16 36025। ठीक है, फिर 7500 और 7500, 20700। ये दोनों को साथ में ले लिया। अब ये 3 चीज बचे। ठीक है, पहले इसको कर लो। 25 2 1 4 1 64। नीचे के 3 बचे थे 6300, 5000 और 12000, 17000। चलो लास्ट के 2-3 डिजिट तो मिल गए अपने को। ठीक है, ओके, चलो एक और मिल गया। 87525। सम्स को आप लोग को प्रैक्टिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, प्रैक्टिस इन द सेंस कम से कम जो सॉल्व एग्जाम्पल है आप लोग के पास उसको आप लोग बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके सॉल्यूशन तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ। ठीक है, जो आपके पास पहले से सॉल्यूशन है जो सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग के टेक्स्ट बुक के पहले ये सम के पहले, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम्स है, उसको बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन देख करके सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, टारगेट शुड बी, स्टार्टिंग के सम्स रहेंगे 45 मिनट, 1 घंटे का टारगेट लेके चल सकते हो, 1 आवर, और इसको धीरे धीरे कवर करके आप लोग को 30 मिनट्स तक लेके आना है। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सम्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।